महासती अनसुआ की जयंती है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। प्रजापति करदम और माता देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी माता अनसुआ। ऋषि अत्रि की वो पत्नी थी। ऐसी मान्यता है कि उनकी पति भक्ति का तेज इतना अधिक था कि आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं को भी उस ज्योति की, उस ऊर्जा का अनुभव होता था। अपने इसी तेज के कारण उन्हें महासती अनसुआ कहा जाता है। द्रौपदी, सुलोचना, सावित्री, मंदोदरी सहित उनकी गणना की जाती है, मगर पंच सतियों में वो सबसे बड़ी सती हैं, अर्थात महासती हैं। देवर्षि नारद ने महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी को ये बात बताई कि आप तो सती हैं, आदिशक्ति हैं, परंतु अनसुया देवी अत्रि मुनि की पत्नी महासती हैं। ऐसी कथा है, एक मान्यता है कि देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में घूमते हुए नारायण नारायण जपते हुए आदि महालक्ष्मी, आदि सरस्वती और आदि महादुर्गा पार्वती के पास पहुंची। वहां उन्होंने तीनों से ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुआ के पातिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए कहा था कि सतीत्व का जो तेज माता अनसुआ में है, ऐसा तेज, ऐसी ज्योति की बराबरी तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता है। यह सुनकर त्रिदेवियों ने अनसुआ के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से आग्रह किया। उन्होंने जिद की कि हे त्रिदेव, आप जो है अनसुआ के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लीजिए। अपनी तीनों धर्मपत्नियों अर्थात त्रिदेवियों, आदिशक्तियों की बात मानकर तीनों देव ऋषि पत्नी अनसुआ के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वीलोक पहुँचे और अत्रि मुनि का आश्रम में जाकर उन्होंने उस कुटिया के बाहर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, भगवती भिक्षां देहि। अतिथियों का स्वागत कर किया उन्होंने, अनसुआ ने, परंतु उन्होंने उनसे बोला था कि हमें निर्वाण दान चाहिए। निर्वाण दान मतलब निर्वस्त्र होकर, दिगंबरी होकर दान करना। ऐसा असंभव है, संभव है ही नहीं। मगर सती माता महान सती हैं, उन्होंने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपनी तीसरी आँख से इस बात को देखा मनी मन का, अगर मैं सती नारी हूँ, सच्चा 100% सती हूँ, तो ये तीनों भिक्षुक कौन है, मुझे दर्शन दीजिए। उन्हें दिख गया कि ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। तो उन्होंने उनको एक शिशु बना दिया, क्योंकि माता शिशु के सामने निर्वाण रूप में अर्थात दिगंबरी रूप में अगर आती हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस समय बच्चा ही सर्वोपरि होता है। अर्थात तीनों देव को उन्होंने अपना बच्चा अपनी संतान के रूप में परिवर्तित कर दिया। परंतु इसकी कथा क्या है कि उन्होंने जो अतिथियों का स्वागत सत्कार किया और पूछा कि हे भिक्षुओं, आप दिव्य पुरुष लग रहे हैं, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा हम भूखे हैं, हम भोजन करना चाहते हैं, परंतु हमारा एक नियम है कि हम भिक्षा उसी से लेते हैं जो निर्वस्त्र होकर, निर्वाण रूप लेकर हमें भोजन करवाता है, हम तभी भोजन करते हैं। ये बात सुनकर अनसुआ ने कहा जैसी आपकी इच्छा। जैसे मैंने ऊपर कहा कि उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अपने पति को स्मरण किया और मनी मन कहा कि अगर मेरा पतिव्रत धर्म है, मेरा पातिव्रत धर्म अखंड है, तो ये जो तीनों अतिथि, तीनों भिक्षुक आए हैं, इसी क्षण शिशु बन जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बार बार मैं कहता हूँ कि उन्हें पता चल गया कि त्रिदेवी भिक्षुक बन के आए हैं, एक ब्राह्मण का ऐसा रूप ले रहे हैं कि लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, जबकि वो त्रिदेव हैं। तो उसी क्षण वो तीनों अतिथि अर्थात तीनों भिक्षुक ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिशु बन गए, बालक बन गए, एकदम छोटे छोटे बालक बन गए। उन तीनों अतिथियों पर उन्होंने जल छिड़क दिया और उन्हें नवजात शिशु बनाकर उन्होंने एक जैसे छोटे छोटे बच्चों को, संतान को माता पालती है, ऐसे अपने पालने में सुलाकर वो पालने लग गईं। अनसुआ ने मातृभाव से तीनों को भोजन कराया कि इस स्थिति में माता दिगंबरी हैं या वस्त्र पहना है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, माता के लिए संतान सर्वोपरि है। तो भोजन उपरांत पालने से शिशुओं को सुला दिया।
पालने में मज़े में जो तीनों देव जो है सो रहे हैं। जैसे एक छोटा नया बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, ऐसे ही तीनों देव लेटे हुए पालने में। उधर काफ़ी समय बीत गया। त्रिदेवी महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी सोच रही कि हमारे त्रिदेव गए कहाँ। वो तो सती अंशुआ का सतीत्व के परीक्षा लेने गए थे, क्या हुआ, अभी तक आए क्यों नहीं। तब वो तीनों देवियों ने अपनी चिंता नारद मुनि को प्रकट किया। नारद मुनि ने बोला, चलिए माते आप चलिए हमारे साथ, आपको दिखाता हूँ आपके तीनों देव कहाँ हैं इस समय। वहाँ जाके देख रहे हैं पालने में छोटे छोटे बच्चा बन के, एकदम सद्यजात नवजात बच्चा बन के त्रिदेव पालने में लेटे हुए हैं और माता जो तीनों को अपनी संतान के रूप में पालन कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए इस घटना से क्या हुआ, इस कथा से क्या हुआ कि तीनों देव जो अनादि हैं, अनंत हैं, अजौनिज हैं, अजन्मा हैं, वो माता सती की संतान बन गए। वो माता सती के नवजात शिशु बन गए। और अत्रि मुनि की भी देखिए कितना ज़बरदस्त अपनी पत्नी पर विश्वास है कि जब एकदम घर में देखा 3 बच्चे हैं, उनके मन में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरा क्या होता, बोला भाई रातों रात 3 बच्चे कहाँ से पैदा हुए, मगर न उन्होंने अपनी पत्नी पर शक किया और पत्नी तो महासती थी। तो अंशुआ से माता ने, तीनों माताओं ने क्षमा मांगी, हे महासती अंशुआ, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमने इनको कहा था कि आपकी परीक्षा ले और आप उत्तीर्ण हुई, और हम क्षमा मांगते हैं अगर आप अपने इन तीनों संतानों को, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को मुक्त नहीं करते हैं, शैशव अवस्था से, नवजात शिशु की अवस्था से मुक्त नहीं करते हैं, तो सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य रुक जाएगा, सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। हे माते महासती अंशुआ, आप हमें माफ़ करो, हमारे पतियों को मुक्त कर दो, उन्हें वापस दे दो। अंशुआ ने पुनः शिशुओं को उन अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के उस शिशु रूप पर जल का छिड़काव किया और फिर संकल्प लिया। त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि अब से हम तीनों एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण करके तुम्हारी संतान के रूप में, पुत्र के रूप में तुम्हारे घर आएंगे, तुम मेरा पालन पोषण करना। अर्थात दत्तात्रेय मुनि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त अवतार हैं, अर्थात तीनों भगवान एकत्र हुए। क्योंकि जब माता अंशुआ ने उनको संतान रूप में धारण किया तो उनको भी तो भगवान वापस नहीं जा सकते, नहीं कि उन्हें कुछ तो दे जाएंगे। तो कहे कि ठीक है, आपने हमें मुक्त किया, इसके लिए धन्यवाद, मगर हम आपको वरदान में एक ऐसा पुत्र दे रहे हैं जो हम तीनों का संयुक्त अवतार होगा, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय इति दत्तात्रेय। अतः आज भी महिलाएं अनसूया जयंती को, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वैशाख महीने में पड़ता है, अर्थात वैशाखी कृष्ण चतुर्थी की तिथि को अनसूया जयंती के रूप में हमारी महिलाएं, माताएं अपने पति के दीर्घायु के लिए और अपने पुत्र के कल्याण के लिए, पुत्र की भलाई के लिए, पुत्र की देखभाल के लिए, पुत्र का आदर सत्कार के लिए, पति की इज्जत को बनाए रखने के लिए, पतिव्रता धर्म को बनाए रखने के लिए ये पातिव्रत धर्म का एक महान पर्व महासती अंशुआ जयंती का व्रत रखती हैं। जय माता अंशुआ, जय ब्रह्मा विष्णु महेश।